आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे अभी तक बोलना शुरू नहीं किया और आपको ये टेंशन होती है कि मेरे बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है और पड़ोसी का बच्चा जो है वो बिल्कुल बराबर एज का है और वो बहुत अच्छा बोलता है, तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपका बच्चा जो है वो 2 से 3 साल के बीच में और अभी अच्छे से नहीं बोलता और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो ये वीडियो से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मैं अच्छे से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, स्पेशली 2 से 3 साल के बच्चों के बारे में कि वो कब बोलना शुरू करेंगे। कई बच्चे 2.5 साल पे बहुत क्लियर बोलना शुरू करते हैं, वहीं कुछ बच्चे 2.5 साल पे बिल्कुल बोलना नहीं शुरू करते। तो मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाली हूँ। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिए मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात आती है कि हमें पहली जो चीज़ है वो पड़ोसी के बच्चे से अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना है। इसके कारण होते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपका बच्चा हो सकता है किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत सारी चीज़ों में उससे ज़्यादा बेटर हो, लेकिन कई बार होता है कि कोई बच्चा किसी चीज़ में बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रेस्प करना सीख जाता है, कोई बच्चा किसी और चीज़ों में ज़्यादा ग्रेस्पिंग उसकी पावर होती है। तो इसीलिए पहली चीज़ कंपेयर नहीं करना है। दूसरी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चे के देर से और जल्दी बोलने पे। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, हमेशा बात करते रहते हैं आपस में, तो आपका बच्चा जल्दी बोलना सीख जाएगा। वहीं आजकल जैसे बहुत ही छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं, मम्मी पापा और बच्चे से कितने लोग रह रहे हैं, तो बच्चा हो सकता है थोड़ा लेट बोलना शुरू करे, जो कि मेरे केस में मैं अभी आपको बताऊंगी एग्जाम्पल देके। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप अपने बच्चे से कितना ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा 2 साल से लेकर 2.5 साल तक नहीं बोलना शुरू किया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन जब आपका बच्चा 2.5 साल का होने को होता है, तब उसको टूटे फूटे शब्द सही, तुतलाते हुए शब्द बोलना शुरू करना सही, लेकिन 2.5 साल पे आते आते आपके बच्चे को थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देना चाहिए और 3 साल तक आते आते उसको क्लियर बोलना शुरू कर देना चाहिए। 3 साल तक भी आपका बच्चा एक भी वर्ड्स अच्छे से नहीं बोल पाता, एक भी सेंटेंस अच्छे से नहीं बोल पाता, तो फिर आपको टेंशन लेने वाली बात है और आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे स्पीच थेरेपीज़ के थ्रू, या बहुत सारे आपको वो थेरेपीज़ बताएंगे जिससे कि आपका बच्चा जो है वो आराम से बोलना शुरू कर पाएगा। और वो डॉक्टर्स जो है वो कुछ एग्जामिन भी करते हैं जिससे कि पता चले कि बच्चा अभी तक बोलना शुरू क्यों नहीं कर रहा है। अब बात आती है कि आपका बच्चा 2 से 3 साल के बीच में और अब आपको उसको बोलना सिखाना कैसे है। मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड और मेरी डॉक्टर रहती है। हमारे हमारे जो इन लॉज हैं वो होम टाउन में रहते हैं, वो कभी कभी यहाँ आते हैं, कभी कभी हम वहाँ जाते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता, लेकिन जब भी होता है मिनिमम 15-20 डेज या 1 मंथ के लिए तो होता ही है। तो जब भी मेरी डॉटर इन लॉज के साथ में रहती है, लाइक हम 5 लोग रह रहे हैं, मम्मी पापा मैं मेरे हस्बैंड और डॉटर, तो वो अपने आप ही एनकरेज महसूस करती है बोलने के लिए, क्योंकि हम चारों लोग आपस में बात करते हैं, तो उसको भी मन करता है इन्वॉल्वमेंट होने का कि ये लोग बात करें, कैसे बात करें, क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, तो वो भी बात करने की कोशिश करती है। और मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, लाइक पिछले 4 महीने में हम लोग 2 बार होम टाउन जाके आए हैं। लाइक मैं एक बार 1-1.5 महीने के लिए गई थी और फिर बाद में अभी हम लोग फिर भी ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए ही गए थे। तो जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो उसको बोलने का वे थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, बोलने की और ज़्यादा कोशिश करती है। ये मैंने 2 बार में ऑब्जर्व किया है, इसीलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि जब आपके घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, बच्चे के सामने ज़्यादा बात करते हैं, तो बच्चा अपने आप ही ज़्यादा बोलना शुरू करता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे बच्चा और ज़्यादा एनकरेज महसूस करेगा। ऐसा नहीं कि मैं और मेरे हस्बैंड उससे बात नहीं करते या कम बात करते हैं, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बातूनी है और हम बहुत बात करते हैं उसके सामने। लेकिन बात वही आती है जब ज़्यादा लोग होते हैं, और स्पेशली मेरे होम टाउन में उसके ऑलमोस्ट एज के या उससे थोड़े से बड़े बच्चे भी हैं, तो वो उनके साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, और दादी दादू के साथ में तो बच्चों का अलग ही एक कनेक्शन होता है। तो इस तरह से बच्चों को कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व रखने का। लेकिन अभी कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर मिलवाने के लिए तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा लोग रहते तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप बैठ के बात करें, बच्चा वहीं बैठ के बात करे। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आपका बच्चा बैठ के सुनता है आपकी बातों को, तो आपको अपने वर्ड्स बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करने, आपका टोन बहुत सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप बहुत रफ लैंग्वेज में बात करें, या आप बच्चे के सामने ऐसे वर्ड्स आपने नहीं बोले जो कि आपके बच्चे को सुन के बहुत अच्छा नहीं लगे या अग्रेसिव ना हो। इस तरीके से चीज़ों से आपको बचना है। अब बात आती है कि अब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जैसे कि मैं आपको ये सिचुएशन लेके चलती हूँ, तो आपने क्या चीज़ें स्टेप जो है वो आपने फॉलो करना है जिससे कि आपका बच्चा सीख जाएगा। और ये टिप्स आप उन फैमिलीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें आप मतलब लाइक इन लॉज भी साथ में रहते हैं और आप दोनों हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको किस तरह से आप ये जो टिप्स हैं आप दोनों ही फैमिलीज़ में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। पहली
पहली चीज़, आपका बच्चा जब 1.25 साल का हो जाता है तब आप उसको राइम्स याद कराना शुरू करें। लाइक मछली जल की रानी है, जॉनी जॉनी, तितली वाली हो गई, या फिर बारिश आई, रेन रेन गो अवे, व्हील्स ऑन द बस। ये राइम्स जब आप बच्चे को बार बार सुनाना शुरू करते हैं, बच्चे के साथ बोलना शुरू करते हैं, आपने पहले 2 वर्ड्स आपने बोले, फिर आपने बच्चों को एनकरेज करना है बोलने के लिए। इससे क्या होगा, बच्चा शुरुआत 2 वर्ड से करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको पूरा पूरा सेंटेंस बोलना अच्छे से आ जाएगा। मेरी डॉटर ने यहीं से शुरुआत की। फिर उसके बाद में आपने कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब ये मैं मेरी डॉटर को पेन दे रही हूँ या पेंसिल दे रही हूँ स्क्रिबलिंग करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली उससे पूछती हूँ कि आपको क्या चाहिए। मेरे हाथ में दोनों चीज़ लग रही है, एक हाथ में मेरे हाथ में नोटबुक लग रही है इस तरह से, और एक हाथ में पेन लग रहा है। मैं उससे हमेशा पूछती हूँ कि तुमको क्या चाहिए, तो वो बोलेगी कि कॉपी या नोटबुक या पेन या पेंसिल। जिस तरह से भी वो बोलेगी, थोड़ा अटक के बोलेगी या कैसे भी बोलेगी, लेकिन वो बोलती ज़रूर है। इससे उसको ऑब्जेक्ट्स के नाम भी लेना आ जाता है, और थोड़ा थोड़ा उसको उनके यूजेस भी समझ आने लगता है। जैसे कि इवनिंग का टाइम होता है, तो हम लोग जैसे चाय लेके आते, हम लोग चाय बनाते हैं, तो वो हमेशा बोलती है बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए, वो बिस्किट चाहिए, वो बोलती है बिस्किट चाहिए। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे जो है वो बोलना शुरू अपने आप ही कर देते हैं। अगर आपका बच्चा एकदम स्टबन हो गया कि उसने बोलना ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोल सकते हैं बट वो स्टबन हो जाते हैं कि हमने बोलना ही नहीं है। ऐसा भी केसेस होते हैं बहुत सारे। ऐसे में आपने क्या करना है, आपके बच्चे को जो चाहिए ना, लाइक उसको बिस्किट चाहिए, उसने इशारा करके बोला कि ये चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। आपने बिस्किट दिया, लेकिन आपने उससे ये बोला जब तक तुम इसका नाम नहीं बोलोगे मैं तुम्हें नहीं देने वाली, बताओ इसको क्या बोलते हैं। बहुत प्यार से और हंस के, डांट के नहीं बोलना है, नहीं तो बच्चा और उल्टा उसका रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको बच्चे को बोलना है कि ये क्या है, मुझे बताओ, फिर मैं आपको देती हूँ। बच्चे को जब उस चीज़ के मन करेगा उसको खाने का या उसके साथ में खेलने का कोई चीज़ है, तो बच्चा धीरे धीरे कोशिश करने लगेगा। बच्चा अगर तुतला के भी बोलता है, छोटा वर्ड भी बोलता है, पहला वर्ड भी बोलता है, तो भी ठीक है। जब मेरी डॉटर लाइक 1 साल की थी, तब वो पानी को बोलती थी पा चाहिए, पा चाहिए, और बाहर जाने को वो बोलती थी बा जाना है, बा जाना है। तो वो पहला ही वर्ड, पहला ही लेटर बोलती थी। तो अगर बच्चा उतना भी बोलता है तो भी चलता है। हालांकि मेरी डॉटर जो है अभी वो 26-27 मंथ्स की है, और अभी भी वो सेंटेंसेस को अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाती है, लेकिन मैं पिछले 10 दिन से 15 दिन से देख रही हूँ कि वो अब सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा फॉर्म करना शुरू कर दिया है। पर वो थोड़ा तुतला के बोलती है, या फिर अटक के बोलती है, या थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, बट दैट्स टोटली फाइन। बच्चे एक बार शुरुआत कर दे, ये साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 3 साल तक भी आपका बच्चा शुरुआत करने की कोशिश ही नहीं करे, तब आपने ये सारी टैक्टिक्स जो है वो अपनानी है। बच्चे को कलर्स आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे, लाइक ये पिंक होता है, ये येलो होता है, एक दिन में आपने एक कलर लिया, बेसिकली एक हफ्ते में आपने एक कलर लेना है, तभी बच्चे सीख पाते हैं। तो आपने वाइट कलर सिखाना शुरू किया, तो वाइट कलर बहुत लंबा टाइम तक आप करेंगे, तो बच्चा धीरे धीरे बोलने लगेगा कि इसको वाइट कहते हैं। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो कि बच्चे को समझ ही नहीं आ पाता है कि इसको कभी आप बोल रहे हो डायरी, कभी आप इसको बोल रहे हो नोटबुक, कभी आप इसको बोल रहे हो कॉपी, कभी आप इसको पेपर, कुछ भी आप ऐसे बोल रहे हो। तो कई बार बच्चे को कम्युनिकेशन से भी समझ नहीं आ पाता आखिर इसको बोलना क्या है। अगर आपको आपके बच्चे का ऐसा लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हो रहा है, तो आपने एक वर्ड पकड़ना है कि मुझे इसको कॉपी बोलना है, तो मुझे कॉपी ही बोलना है कुछ टाइम तक, जब तक बच्चा कॉपी कहना अच्छे से नहीं सीख जाता। कभी आप फ़ोन को फ़ोन कहते हो, कभी मोबाइल कहते हो, कभी सेल फ़ोन कहते हो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है कि आप बच्चे को किस तरह से सिखाना चाह रहे हैं। इस टिप से आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। आप रेगुलर बेसिस पे उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाना शुरू कीजिए, छोटे वर्ड सिखाना शुरू कीजिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के नाम सिखाना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए 2 लेटर से बने हुए जो वर्ड्स हैं वो आपने सिखाने हैं, फिर 3 लेटर से वर्ड्स जो हैं वो आपने सिखाने हैं, फिर 2 वर्ड्स को क्लब करके जो सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, लाइक आ जाओ, चलते हैं, खाना खाना है, इस तरह से जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो आपने बात करनी है। एक बच्चा कितने साल का हो गया है और अभी तक बोलना नहीं शुरू करता है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च करके आपको वीडियो बना के दे दूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आते रहते हैं हमारे चैनल पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।